अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूं मैं आप लोगों के फ़िज़िक्स एमडी के डीकेट क्लासेस में। ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद मुनीब नईम है और आज जो है हमारा लेक्चर 11 है। ठीक है, और हमने इससे पहले काफ़ी एमसीक्यू तकरीबन 130 एमसीक्यू कवर कर लिए हैं एमडी के डीकेट के, और मज़ीद हमारे जो है थोड़े से एमसीक्यूज़ और रह गए हैं। ठीक है, और मुझे उम्मीद है जब ये आप एमसीक्यूज़ के जो है आप जब इनको अच्छी तरह अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह कहीं से भी एमसीक्यूज़ आ जाएं और तो आप आसानी से इंशाल्लाह आप लोग कर लेंगे। आपका कॉन्सेप्ट इतना डेवलप हो जाएगा। जिन्होंने मेरी वीडियोस को देखा होगा तो मुझे एक उम्मीद है कि इंशाल्लाह उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा फिर हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 131। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वी ऑब्जर्व डैश। देखिए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमने बातें ऑब्जर्व की, क्या हमें देखें पार्ट ए एमसीक्यू जो ऑप्शन ए में क्या इंटरफेरेंस फ्रिंजेस सिर्फ ऑप्शन हमने जो है ऑब्जर्व की हैं, या डायफ्रैक्शन को भी किया, या बोथ इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, और डी ऑप्शन है पोलराइज फ्रिंजेस। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो हमने ऑब्जर्व की हैं वो इंटरफेरेंस का फिनोमिना भी ऑब्जर्व किया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो डायफ्रैक्शन का फिनोमिना भी ऑब्जर्व किया। इंटरफेरेंस का फिनोमिना क्या होता है? दो किस्म की इंटरफेरेंस होती है, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। जब दो वेव जो है आपस में मिलती हैं, उनके क्रस्ट और ट्रफ आपस में मीट करते हैं तो वो उनका जो है कंस्ट्रक्टिव ब्राइटनेस बढ़ जाती है। ठीक है, तो उसे हम कह रहे होते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा? जब एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के ट्रफ पे गिरेगा तो जो है वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस क्या होती है? डायफ्रैक्शन मतलब क्या होता है? स्प्रेड आउट हो जाना, फैलना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो है वो डायफ्रैक्शन फ्रिंजेस भी हो रही है, क्योंकि जब लाइट स्लिट से गुजरती हैं तो स्प्रेड आउट होती हैं, फैलती हैं और इंटरफेरेंस का फिनोमिना करवाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट। 132. Which one of the following properties of light does not change with the nature of medium? लेकिन जब एक कोई भी लाइट किसी मीडियम में जाती है तो वो कौन सी इसमें ऑप्शन है जो जिसको वो चेंज नहीं करती लाइट? तो उसमें ऑप्शन है डी, फ्रीक्वेंसी। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बाकी उसकी वेलोसिटी वेवलेंथ वगैरह चेंज हो जाती है। 133. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज गिवन बाय। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमिना है वो आइंस्टाइन ने दिया था। जो व्हेन लाइट फॉल ऑन अ मेटल सरफेस द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। ठीक है, तो ये बात उसने आइंस्टाइन ने हमें यहाँ पर बताई थी। ठीक है, 134. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स डू नॉट एग्जिबिट डैश। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो रिफ्लेक्शन का फिनोमिना भी करवाती हैं, रिफ्रैक्शन का भी, डायफ्रैक्शन का भी, लेकिन पोलराइजेशन का फिनोमिना लॉन्गिट्यूडनल वेव में नहीं होता। ठीक है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइजेशन नहीं करवा, तो इसी वजह से जो करेक्ट आंसर होगा वो पोलराइजेशन होगा। 135. अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट प्लेस इन अ होमोजीनियस मिक्सड मीडियम गिव्स राइज टू डैश। देखें, पहले तो ये बात समझें, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है? कोई भी लाइट जो है जिससे लाइट इमिट हो रही है, प्लेस इन अ होमोजीनियस मीडियम। होमोजीनियस मीडियम क्या होता है? एक ऐसा मीडियम जिसमें जो सेम कंपोजिशन हो जिसकी। ठीक है, जो है फॉर एग्जांपल जैसे गिलास, अब गिलास में लाइट गुजरी तो पूरा ही अंदर क्या है? गिलास के मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह वाटर, अब इसको बोलते हैं होमोजीनियस मीडियम। ठीक है, जिसमें क्या हो? कंपोजिशन सेम हो। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है जिसको हम किसी होमोजीनियस मिक्सचर मीडियम में रख दें तो हमारा जो है वो गिव्स राइज टू डैश। तो वहाँ पर जो वेव्स बनेंगी उसका वेव फ्रंट कैसा होगा? तो याद रखिएगा स्पेरिकल वेव फ्रंट बनेगा उसमें। हमारे को कौन सा वेव फ्रंट बनेगा? स्पेरिकल। ठीक है, 136. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नियरली मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसमें कौन सी जो है वो हमारा जो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है करीब करीब है, नियरली जो सबसे करीब उसकी बात करेंगे। मोनोक्रोमेटिक लाइट वो होती है जो हमारे पास एक ही हमारे पास सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड की लाइट हो, सेम वेवलेंथ की लाइट जब मीट करती हैं तो हम उसे कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो इसमें हमारे पास है फ्लोरेसेंट ट्यूब भी है, नियॉन लैंप है, सोडियम लैंप है, सिंपल लैंप है। तो इसमें सबसे बेस्ट जो है वो है सोडियम लैंप, जिसकी लाइट जो निकलती है वो मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाती है, बिल्कुल एक जैसी लाइट होती है। ठीक है, बिल्कुल नियरली। 137. व्हेन क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ओवर द ट्रफ ऑफ द अदर वेव दिस फिनोमिना इज नोन एज। तो याद रखिएगा जो क्रस्ट जो है, जब एक वेव का क्रस्ट जो है वो दूसरे वेव के ट्रफ पे गिरेगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ये बात मैंने आपको अभी बताई थोड़ी देर पहले।
138 in young double slit experiment if white light is used। देखें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर हम वाइट लाइट यूज़ करेंगे तो आपको जो इमेज जो वहाँ पर फ्रिंजेस मिलेंगी वो कलर्ड फ्रिंजेस विल बी सीन। ठीक है, आपको कलरफुल फ्रिंजेस बनी मिलेंगी वहाँ पर आपको। ठीक है, अच्छा ये बात याद रखिएगा। 139 इन एन इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न में आपको क्या देखें, इंटरफेरेंस पैटर्न में क्या होता है, फ्रिंजेस मिलती हैं और ब्राइट भी मिलती हैं, डार्क भी मिलती हैं। तो उनका डिस्टेंस कैसा क्या होता है ज़रा ये बताना है यहाँ पे, तो याद रखिएगा इक्वल डिस्टेंस होता है। बोथ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस आर इक्वल ऑफ विथ। दोनों के दरमियान की जो फ्रिंज स्पेसिंग जिसे कहते हैं उसे वो इक्वल होती है और इसकी हमने डेरिवेशन भी ड्राइव करी है। ठीक है, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। 140 द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज़ ड्यू टू डैश। देखिए ब्लू कलर जो हमें नज़र आता है, देखें हम जब स्काई को देखते हैं आसमान को तो हमें जो है वो कौन सा नज़र आता है, स्काई ब्लू नज़र आता है। तो वो क्यों नज़र आता है, स्कैटरिंग की वजह से। ठीक है, तो स्कैटरिंग क्या होता है, जब जैसे फॉर एग्जांपल सन की जो सूरज की जो रेज़ हैं जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं तो एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी ज़्यादा गैसेस पाई जाती हैं, एक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये दोनों गैसेस से जब पार्टिकल जब जो है वो लाइट टकराती है तो उस स्कैटरिंग का इफेक्ट में क्या होता है, जो उसमें एक ब्लू लाइट है वो जिसमें सबसे उसकी क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है और शॉर्टर वेवलेंथ होती है, वो इसी वजह से तक वो हम तक जो है वो पहुँच पाती है, वरना रास्ते में ही सारी लाइट जो है वो क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती हैं। लेकिन ब्लू लाइट जो है जिसकी शॉर्टर वेवलेंथ है, हाई फ्रीक्वेंसी, वो हम तक पहुंचती है, जिस वजह से हमें वो जो है ब्लू कलर स्काई नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो आंसर है डी। 141 व्हेन वन मिरर ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर इज मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मिलीमीटर वी ऑब्जर्व 2000 फ्रिंजेस, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। देखिए क्या कहा जा रहा है, वैन वन मिरर, एक हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर की आपने डायग्राम देखी होगी, अगर नहीं देखी तो आप जो है वो बुक में देखेंगे आपके, उसमें जिसमें हमने फ्रिंजेस ड्रॉ करी हैं और जो है उसमें हमने 2 मिरर्स लगाए होते हैं जिसमें जो है इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता है। ठीक है, तो एक मिरर को अगर हम 0.5 मिलीमीटर मूव करते हैं, ठीक है, तो उसमें कहा जा रहा है कि और तो हमें कितनी फ्रिंजेस ऑब्जर्व हो रही हैं, 2000 फ्रिंजेस हमें मिल रही हैं। तो बताइए उस लाइट की वेवलेंथ क्या होगी। तो ठीक है, तो आपके सामने मैं एक फॉर्मूला यहाँ जो है वो मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पर। ठीक है, आपके सामने जो है वो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है किसका, जो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर का, वो क्या है, डी इज इक्वल्स टू एन लेमडा बाय 2। ठीक है, तो डी क्या है, डिस्टेंस है किसका, मिरर के दरमियान का, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस, लेमडा जो है वेवलेंथ है, लेमडा बाय 2। 2 डिवाइड में यहाँ ले जाऊँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और एन डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी हमारे पास 2D अपॉन एन, और यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास, लेमडा रह जाएगा आपके पास। अच्छा, अब आपको क्या कहा गया कि आपका जो मिरर है जिस कितना वो मूव हुआ है 0.5 और जो है मिलीमीटर में हमारे पास, तो चले आप इसे एक्सपोनेंट -3 में रख देंगे। ठीक है, अच्छा फिर डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी है, 2000 फ्रिंजेस आपके पास आ रही हैं। ठीक है, तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास तकरीबन 0.000 3 3 6 और सॉरी 3 और ये होगा 6 और एक, ये आपके पास तकरीबन आंसर आएगा तकरीबन 6 0 और एक 5। तो ये आपके पास आंसर आएगा लेमडा, जो किस में होगी, मीटर में होगी। ठीक है, हमें जो आंसर दिया हुआ है वो है आर्मस्ट्रॉन्ग में, तो मैं पॉइंट को करूँगा शिफ्ट। कैसे, अब आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट पीछे ले गया। ठीक है, अब मैं 7 के आगे 3 और ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, पूरे 10 हो जाएंगे। मैं यानी कि 7 डिजिट मैं ले गए पीछे, मैं तकरीबन इसी से आगे 1 2 3 और पीछे ले जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, जो वेवलेंथ बनेगी वो तकरीबन 5000। अब मैं 3 डिजिट जो पीछे लेकर गया हूँ 5 से, वहाँ तो डिजिट कोई भी नहीं थे, तो मैंने क्या करा, वहाँ पर लगा दिए 3 0। ठीक है, तो 5000 हो गया, और आपको पता है एक्सपोनेंट की पावर कितनी बनेगी, -10 मीटर बन जाएगी हमारे पास। मैं यहाँ पे इसको दोबारा से सही करके लिख देता हूँ, -10, ये आपके आंसर वो बनेगी ये। ठीक
ठीक है, मैंने क्या करा फिर सुनिएगा, मैंने जो है पॉइंट को शिफ्ट किया है 0 पॉइंट और कितने डिजिट पीछे लेके गया, पहले में 6 ज़ीरो हैं और एक 5 है, तो तकरीबन 7 डिजिट हो गए। मैं 7 के बाद मज़ीद 3 डिजिट और पीछे लेकर गया पॉइंट को, तो कितना हो गया 5000 और एक्सपोनेंट की पावर बन गई -10, क्योंकि 7 यहाँ पर हो गए तो 3 और लेके गया। अब 3 जब डिजिट नहीं तो 0 लगाते हम, तो तकरीबन जो है मैं यहाँ पर जो है वो 5000 एक्सपोनेंट -10 बन गया। तो हम यहाँ पर बात करते हैं तो वेवलेंथ जो बनेगी आपकी वो 5000, ठीक है, और एक्सपोनेंट -10 जो है वो क्या कहलाता है, आर्मस्ट्रॉन्ग कहलाता है हमारे पास, ठीक है। आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो इसकी जो वैल्यू होती है वो -10 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम अपनी जो है उस ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, आंसर बी, ठीक है। अच्छा 142, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज फॉलिंग एट ग्लेसिंग एंगल ऑफ 30 डिग्री ऑन अ क्रिस्टल विद एटॉमिक स्पेसिंग 2 एक्सपोनेंट -10 फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन इज। देखिए अब आपको क्या कहा गया, वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज की वेवलेंथ बतानी है आपने, ठीक है। जो एक्स किस पे गिर रही है, क्रिस्टल पे गिर रही है, उस क्रिस्टल के जो एंगल है, ग्लेसिंग एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। और स्पेसिंग जो है क्रिस्टल के दो एटम के दरमियान की जो स्पेसिंग है, जो है वो दो प्लेन के दरमियान की जो स्पेसिंग है वो कितनी है, 2 एक्सपोनेंट -10 मीटर है। और फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन, जो हमारे पास जो ऑर्डर है वो फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रैक्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है वो बात करते हैं यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर अभी इसको, ठीक है। तो अच्छा जी, तो आपके सामने फॉर्मूला क्या है, m लैम्डा इज इक्वल्स टू 2d साइन थीटा, ये आपके पास क्या है फॉर्मूला है, ठीक है। इसको मैं d को ज़रा सही कर दूं यहाँ पे, 2d साइन थीटा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है क्या करना है, आपने निकालना क्या है, आपको कहा गया वेवलेंथ बताइए लैम्डा। अच्छा m कितना है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो m की वैल्यू 1 पुट कर दें तो वही आना आंसर, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2, d की वैल्यू क्या है 2 एक्सपोनेंट, जो d की वैल्यू है वो है 2 एक्सपोनेंट -10, ये d की वैल्यू है, ठीक है। और साइन कितना हो गया, साइन 30 आपने यहाँ पर पुट कर देना साथ में, तो आपके पास आ जाएगा वेवलेंथ इस इक्वल तो आपके पास जो है साइन 30 होता है वो 1/2 के बराबर, ठीक है। तो 1/2 के बराबर हो गया, 2 से ये 2 कट गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 एक्सपोनेंट -10 मीटर, ये आपको क्या आ गया, आंसर आ गया। तो अब आप वहाँ पर चलते हैं अपने, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, 2 एक्सपोनेंट -10 मीटर, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 143 पर आते हैं, इन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, जो लाइट जब पोलराइज्ड होने के बाद जब गुजरती है, ठीक है, तो उसकी क्या होती है, उसमें यहाँ पर वाइब्रेशन टेक प्लेस इन अ डायरेक्शन, जो उसमें वाइब्रेशन हो रही होती है वो किस डायरेक्शन में होती है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट। जो वाइब्रेशन होगी, ठीक है, लाइट की जो उसमें से गुजरने के बाद वो उसकी डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर होती है किस तरफ, जो लाइट की, जिस तरफ लाइट की डायरेक्शन जो प्रोपगेट होकर जा रही है लाइट हमारे पास, ठीक है। एक तो देखें लाइट एक होता है पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव कर रहे हैं, ठीक है, और जो है उसकी डायरेक्शन के आगे की तरफ है, एरो जो हम आगे की तरफ जाता है इसको बोलते हैं डायरेक्शन। पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करके कहाँ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, तो दोनों आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, इसको बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट के एक वे में, एक रास्ते में जा रहे हैं, कहीं और इधर उधर नहीं जा रहे, इसको बोलते हैं वन डायरेक्शन, ठीक है। 144, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज्ड, तो पोलराइज आपको मैंने बता चुका हूँ, लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती है वो पोलराइज नहीं होती, तो इसमें कौन सी साउंड वेव इज दी लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बाकी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। 145, इन मोनोक्रोमैटिक रेड लाइट अ ब्लू बुक विल प्रोबेबली अपेयर टू बी, देखें एक आप याद रखिएगा, जो हमें कलर नज़र आता है ना, फॉर एग्जांपल अगर आपको ब्लू बुक नज़र आ रही है ब्लू, तो वो क्यों ऐसा नज़र आ रही है कि वो उसमें से ब्लू कलर जो है वो रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, बाकी तमाम कलर को वो एब्जॉर्ब कर रही है।
ब्लू कलर वाली लाइट को उसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया, बाकी सबको एब्जॉर्ब कर लिया, तो ब्लू नज़र आ रही है। लेकिन जब आप रेड मोनोक्रोमेटिक यानी कि लेज़र लाइट जैसे इस तरह की जो लाइट होती है, आपने उसको जब ब्लू बुक के ऊपर आप फॉल कराएंगे, गिराएंगे, तो वो क्या करेगा, तो रेड लाइट जो वो जो बुक है वो तमाम कलर को, रेड कलर को भी एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसकी वजह से वो बुक जो है वो आपको ब्लैक दिखाई देगी। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ब्लैक है हमारे पास। ठीक है, तो आज हम इसको यहीं तक रख लेते हैं। ठीक है, बाकी जो है वो इंशाल्लाह फिर हम 146 से जो है वो क्या करेंगे, अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है मुझे कि आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। और जो है कि जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और दूसरों को भी शेयर करें ताकि लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।